अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, एक मिनट में आप अपना या किसी अपने दोस्त का या घर वालों का या बहन भाइयों का आप मजाज मालूम कर सकते हैं कि आपका और उनका मजाज क्या है। आजकल अक्सर जो लड़ाई झगड़ते हैं घरों में मियाँ बीवी के और दोस्तों के और बहन भाइयों के, वो मजाज ना मिलने की वजह है। और मजाज मिलता क्यों नहीं, ये कोई ऐसी क्या बला है कि ये आपस में मिलते ही नहीं। तो आज हम इसके मतलब आपको आगाह करेंगे कि ये असल बात क्या है। यहाँ पे आछी बादी आबी और खाकी हरूफ मैंने लिख दिए हैं, जिनके नाम का पहला हरफ आछी हरूफ में से है। और वो शादी अगर करे मर्द आछी हरूफ वाले आबी हरूफ के किसी औरत से, यानी जिसका नाम अलफ से शुरू होता है, मसलन अयाज है, अजाज है, और वो आबी औरत यानी जीम से जमीला है लड़की से अगर वो शादी करता है, तो इनका मिजाज ही नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आछी मिजाज है, वो आबी है। आग और पानी का आपस में जोड़ मुमकिन ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है। हम शादी करने से पहले इस्तिखारा भी नहीं करते, किसी अहले इल्म से बात मालूम भी नहीं करते। आजकल तो बहुत जदीद दौर है, हर जो है आलम और फाजल और हकीम आप सब लोग के अपने अपने हाथों में मौजूद है। तो आज अगर आप गौर करें, आपको सब बात समझ आ जाएगी कि आपका आपके भाई से मजाज क्यों नहीं मिलता और दोस्त से क्यों नहीं मिलता। अगर अच्छी हरूफ वाले लोग, यानी जिनके नाम का पहला हर्फ इन अल्फाज से शुरू होता है, और वो शादी या कारोबार या दोस्ती रखते हैं इन्हीं हरूफ वालों बंदों से, तो उनका मिजाज मिलता है। और अगर इस हरूफ में नहीं, लेकिन वो खाकी हरूफ से में कोई बंदा है, यानी दाल है, लाम, आइन, रे, खे और गैन वाले हरूफ में से किसी बंदे से वो कारोबार करना चाहता है या शादी करना चाहता है, तो भी उनका मजाज मिलता है। उसकी वजह ये है कि खाक जो है ये मिट्टी है, आतिश आग है। आग जो मिट्टी पे जब जलती है तो कोई इशू नहीं है, आपस में इनके आपस में दोस्ती है। तो इसी तरह आछी और खाकी आपस में दोस्त हैं। आछी आछी तो बिल्कुल 100% दोस्त हैं, उनका हम मजाज हो गए। और अगर आछी और आबी आपस में दोस्ती करेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है। नाम रखने से पहले इस चीज़ों को गौर कर लेना चाहिए कि आया हमारा आपस में मजाज मिलता भी है कि नहीं। अगर आपको ये हरूफ याद हो जाए तो आप एक मिनट में किसी भी शख्स का मजाज मालूम कर सकते हैं कि या फलां शख्स का मजाज तो ये है। ये बादी मजाज, बादी से मुराद होता है हवा, और खाकी से मुराद होता है मिट्टी, और आबी से मुराद होता है पानी। चार अनासर से मिलकर इंसान बना है। जब आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को फरिश्तों ने गूंदा और उसको उसमें पानी डाला, और फिर उसको सूरज की तपश से गर्म हुई वो, और हवा से वो खुश्क होती रही, यानी पानी भी दाखिल हो गया, मिट्टी भी दाखिल हो गई, हवा ही से खुश्क हुई, और सूरज की हरारत से वो गर्म हुई। जिस जगह जिस शख्स का ज़्यादा अवसर है, यानी किसी का अच्छी है, तो वो इस चूँकि मिट्टी से चूँकि सारा तरतीब हुई है, बेसिक तो मिट्टी है, लेकिन अगर किसी का नाम हमने अलग से रख दिया है और वो शख्स तो ठीक है लेकिन वो जज्बाती भी है, उसको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, उसकी वजह यह है कि उसका अच्छी मिजाज है। तो उसका एक तो बेस्ट तरीका ये है कि फिल फॉर उसको ठीक करने का, कि अगर आपका किसी ऐसी औरत से शादी हो गई है जिसका मिजाज अभी है, और अब आपका मसला बन गया, तो कोई इतना इशू नहीं है, नाम तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप उसका निक नेम रख लें जो आपका हम मजाज हो। खाकी हरूफ में से या अच्छी हरूफ में से रख लेंगे तो आपका वो निक नेम रखने से ही असरात चेंज हो जाएंगे। तो इसका ये बेस्ट हल है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो है। और एक तरीका ये है, एक तरीका इसका और था मजाज मालूम करने का, वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो कुछ यूँ है कि अपने नाम के अदाद आप निकाल लें। अदाद निकालने की वीडियो मेरे इसी चैनल पे मौजूद है कि अपने नाम के अदाद कैसे निकालेंगे। निकालने के बाद उसको आप 4 से तकसीम करेंगे, और तकसीम करने के बाद अगर आपका बाकी एक बचता है तो उसका मिजाज भी अच्छी है। और अगर तकसीम के बाद 4 से अदाद के नाम के अदाद के 2 बच जाए तो बादी होंगे, और अगर 3 बचे तो आबी है, और अगर 4 से बराबर तकसीम हो जाए तो उसका मजाज खाकी होगा। ये भी एक ज़बरदस्त और बेस्ट तरीका है इल्म नजूम में। ये दो तरीके हैं, ये तो आसान है, अगर अदाद आपको मालूम हो तो आप फौरी 4 से तकसीम करके मालूम कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस वीडियो से आपके इल्म में बहुत इजाफ़ा होगा, और आप इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद हों और इससे दोस्तों को भी बताएं, और आप इस लाइफ में एक दफ़ा इसको आज़मा के देख लें। ये इल्म हरूफ जो है, इल्म अदाद जो है, ये बड़े
पूरा निज़ाम है, इसी पे पूरा कायनात का सिस्टम इन हरूफों पे चल रहा है। हर हरफ के पे एक एक बुक लिखी जा सकती है कि इसका क्या मकसद है। ज़ेर पे बुक्स लिखी जा सकती हैं और पेश पे कि ये अल्लाह ने वैसी कोई चीज़ नहीं दे रखी, इसमें बड़ी हिकमतें। नाज़रीन कराम, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर मेरी वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।